आसिंद से खबर है, जहां आसिंद हुरडा भाजपा विधायक जब्बर सिंह साखला ने आज अपने निवास स्थान पर लोगों की जन सुनवाई की और लोगों की फरियादों को सुना। जन टीवी से विधायक जब्बर सिंह साखला ने बात करते हुए कहा कि सदन में आसिंद विधानसभा की जो प्रमुख जन समस्याओं को उठाया। उन्होंने बताया कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या खारी बांध के पानी को लेकर, जो नहरों की मरम्मत को लेकर थी। मैंने प्रयास किए और नहरों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ का बजट जारी हुआ है। कस्बे में रोडवेज बसों के संचालन को लेकर कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारियों से मिलकर इस समस्या का समाधान किया जाएगा और लंबी दूरी की रोडवेज बसों के संचालन की मांग अतिशीघ्र पूरी होगी। हमारे साथ में मौजूद है आसिंद हुरडा विधायक जब्बर सिंह साखला, जिन्होंने विधानसभा क्षेत्र में आसिंद क्षेत्र के कई मुद्दे उठाए और उन मुद्दों में उठाने में उनको सफलता भी मिली है। अगला मुद्दा आपका जो जिंक के प्रति था, आपने लापरवाही का आरोप लगाया है, क्या है पूरा मामला इसका? मैं आपके माध्यम से हमारे राजस्थान सरकार के मुखिया आदरणीय भजन लाल जी शर्मा का दिल की गहराइयों से पूरी विधानसभा क्षेत्र वासियों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने 2 साल के इस अल्पकालीन काल में जो जनता ने जो भी डिमांड रखी, जो भी मुझे बताई, मैंने विधानसभा के पटल पर रखा और सीएम साहब से भी मिला, वो सारे काम मुझे उन्होंने दिए। मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और पीछे जो मुद्दे बचते हैं, अभी आपने बात करी हिंदुस्तान जिंक की। हिंदुस्तान जिंक के लिए सबको पता है, वहां लोगों को मैनेज करने का काम चलता है और लापरवाही की जहां आप बात कर रहे हो, लापरवाही इतनी लापरवाही वहां होती है, प्रतिवर्ष कई लोगों की वहां मौत हो जाती है। गरीब तबके के लोग वहां मजदूरी करने जाते हैं, उनका कोई एजेंडा नहीं है, इनका कोई कार्यक्रम नहीं है, उनको बिठा करके धमका करके और दबाव बना करके पैसे दे करके, कुछ पैसा दे करके वो मैनेज कर लेते हैं उस परिवार वालों को और समझौता करा देते हैं। जो युवा है हमारे बेरोजगार है, उनको रोजगार मिले, मेरी तो ये डिमांड है। इसके अलावा कोई डिमांड दूसरी है नहीं। CSR फंड का पैसा है, वो जनप्रतिनिधियों को बिठा करके आप अच्छा प्रस्ताव बना करके आप लगाओ, कौन रोक रहा है आपको? और मजदूरों को, जो बेरोजगार आदमी है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है उसको आप बाबू बना दो। भाई योग्यता के अनुसार जो क्वालिफिकेशन उनमें है उसके अनुसार आप नौकरी तो आपको देनी पड़ेगी। मजदूर आप यहाँ कमा रहे हो और आप इतना बड़ा प्लांट यहाँ लेकर के बैठे हो, तो यहाँ के बेरोजगार युवाओं को आपको नौकरी देनी पड़ेगी। जो आपने खारी डैम के लिए 10 करोड़ का बजट पास कराए, आपकी क्या मंशा? मेरी मंशा, हमने 32 करोड़ रुपए सरेरी बांध के लिए भी पास कराए। 32 करोड़ का काम सरेरी बांध की नहरों पे चल रहा है। 10 करोड़ रुपए इस बजट में हमारी वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी ने बजट में घोषणा करी, वो पैसा जल्द आने वाला है अप्रैल में। हमारी जो नहरें हैं, 2 साल से बारिश हो रही, हमारा जो खारी डैम है, जो यहाँ की जीवन रेखा है, वो भर रहा है। अब नहरें सिंचाई के लिए जब नहरें खुलती है, अब जाकर के हमको पता चला है भी पानी बर्बाद, क्योंकि 28 साल के बाद ये बांध भरा है, तो नहरें सारी थल गई थी और वो खराब हो गई थी, टूट गई थी। तो इनको अब रिपेयर कराना जरूरी है। कच्ची नहरें हैं, 10 करोड़ रुपए से हम इन सारी नहरों को कंप्लीट करा करके, पक्की करवा करके, जो हमारा टेल है, अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठे हैं उन तक ये पानी जाए, ये हमारी मुख्य एजेंडा तो यही है। 10 करोड़ रुपए बदनौर क्षेत्र के लिए आपने 2 बड़ी मांग उठाई, एक तो बदनौर में नगर पालिका को लेकर, दूसरा CO कार्यालय को लेकर। इसको लेकर बदनौर में भी अभी वर्तमान बजट सत्र में 2 नहीं है, मैंने 5 काम दिए हैं बदनौर के। एक तो हमारा जो हमारे आराध्य देवी है बेराट माता जी, बेराट माता जी जो एक अरावली की पहाड़ी पे मंदिर है, अरावली की जो पहाड़ी है बेराट माता जी का मंदिर, उसको इको टूरिज्म में जोड़ा जाए, ये हमारी डिमांड है। और मंत्री जी ने हाँ भी भरी है। मैंने अब आने वाले समय हम लोग प्रस्ताव बना करके देने वाले हैं, बदनौर में नगर पालिका बने। इसके लिए भी मैंने मंत्री जी से बात करी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात मेरी हो रखी है, उन्होंने हाँ भर रखी है। और एक सबसे बड़ी डिमांड भोजपुरा फीडर का बहुत लंबा काम है। एक रहमत खां जी करके एक सरपंच हुआ करते थे हमारे, बहुत बुजुर्ग नेता थे वो, उनकी ये सोच थी कि भोजपुरा फीडर का पानी सारे तालाबों में होते हुए, सारे गांवों में होते हुए पाटन बांध को ये पानी मिले। तो उसमें भी लगभग 300-350 गांव उसमें लाभान्वित होते हैं। मैंने 2018 में जब चुनाव जीता, विधानसभा के पटल पे मैंने पहली बात भोजपुरा फीडर की रखी और उस समय
डीएमएफटी फंड से 1,20,00,000 रुपए मैं लेके भी आया, उसका काम भी हुआ है और थोड़ा काम बाकी। अभी मेरी सुरेश सिंह जी से बात हुई है और मेरी डिमांड में मैंने 10 करोड़ रुपए की डिमांड अभी करी है भोजपुरा फीडर के लिए। ये थे हमारे साथ में आसिन हुड्डा विधायक जब्बर सिंह जी साखला, जिन्होंने बताया कि क्षेत्र की जो जन समस्याएं हैं उसको मैं प्राथमिकता से उठाता रहूंगा ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। जन टीवी के लिए मंजूर शेख, कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ।